दोस्तों इस समय पे यानी कि नवंबर और दिसंबर महीने में जो भी किसान भाई अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं उनको इस समय पे सब्जियों का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि इस समय पे जो भी अगेती सब्जियां हम लगाते हैं उनमें हमारा जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। इस समय पे प्लास्टिक मल्च का भी खर्चा होता है, बाकी खाद उर्वरक बेसल डोज वगैरह डालते हैं और जो ज़मीन की तैयारियां वगैरह करते हैं उनमें तो खर्चे होते ही हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो होता है क्रॉप कवर यानी कि लो टनल का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगा रहे हैं तो ऐसी फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए जिनसे आने वाले दिनों में मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छे मिल सके। वरना गलती से अगर आप ऐसी फसल का चुनाव कर लेंगे जिससे उत्पादन तो आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन रेट अगर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे तो खर्चा भी निकल पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, अकेले लो टनल का खर्चा करीब 30 से लेकर 40-45 हज़ार रुपए तक आपका लो टनल का खर्चा हो जाता है। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च का खर्चा। तो इस वजह से इस समय पे जो भी किसान भाई नवंबर और दिसंबर माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप इस नवंबर माह में यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर दिसंबर माह में कभी भी कर सकते हैं और अच्छी कमाई इन दोनों फसलों से आप कर सकते हैं। रेट काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे और उत्पादन भी इन दोनों सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाएगा। दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आप में से काफ़ी किसान भाई कमेंट वगैरह करके पूछते रहते हैं अक्सर, और इसलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूं। जो भी अगेती सब्जियां लग जाता है ये दोनों चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। फाइबर स्टिक की सहायता से लो टनल को फसल के ऊपर लगाया जाता है, पाले के प्रभाव से वो खराब नहीं होती हैं और क्रॉप कवर के अंदर आसानी से वो ग्रो होती रहती है। तो यही है थोड़ी सी लो टनल के बारे में काफ़ी किसान भाई जानकारी लेना चाह रहे थे, कमेंट वगैरह कर रहे थे, इसलिए आपको बता दिया है कि जो भी आप गर्मियों वाली सब्जियां इस समय पे लगा रहे हैं तो लो टनल विधि से आपको उनको लगाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट प्राइस थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी मार्केट रेट काफ़ी अच्छे आपको आने वाले समय में मिल जाते हैं। लगाई जाने वाली सब्जियों की बात करें इस समय पे 2 सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला था, जिनमें से नंबर 1 पे जो पहली फसल है वो है लौकी की खेती। इस समय पे किसान भाई लौकी की बुआई कर सकते हैं, यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में आप दिसंबर माह में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में रेट की बात की जाए तो लगभग आप ये मानिए कि कम से कम 30 रुपए से लेकर 40-50 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। और अगर आप इसको सीजन में लगाते हैं यानी कि ओपन फील्ड में लगाते हैं, फरवरी और मार्च माह में इसको लगाते हैं, तब आपको इसके रेट उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। और बरसात के सीजन में अगर आप इसको लगाते हैं तब इसके रेट आपको ज़रूर ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन बरसात के सीज़न में इसका जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि बरसात के सीज़न में अगर आप बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, खीरा ककड़ी इस तरह की जो सब्जियां लगाते हैं या लौकी वगैरह आप लगाते हैं, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, स्ट्रक्चर पर आपको चढ़ाना पड़ता है तारबास की सहायता से, तो वो खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस समय पर अगर आप लौकी लगा रहे हैं, बताए गए समय पे अगर आप लगाएंगे, गर्मियों के लिए तैयार कर रहे हैं लौकी की फसल, तो इसमें आपको मचान तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन पे ही इस फसल से आसानी से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। सिर्फ आपका लो टनल का खर्चा होगा, वहाँ पे गर्मियों में जहाँ पे आपका मचान का खर्चा हो रहा था वहाँ पे आपका जो खर्चा वो लो टनल का हो जाएगा, मचान का खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों लौकी की फसल पर हमने पिछले मार्च और अप्रैल महीने में भी वीडियो बनाए थे, जिनमें किसान भाइयों को बताया था कि इस समय पे आप लौकी की खेती कर सकते हैं और आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छे रेट आपको इसके मिलेंगे। और उस समय पे जिन किसान भाइयों ने लौकी का जो प्लांटेशन किया था या सीड शॉविंग किया था अप्रैल माह में, तो काफ़ी अच्छे रेट किसान भाइयों को मिले थे। मतलब जून जुलाई में भी 50-60 रुपए केजी तक जा रही थी। इस पूरे सीजन में काफ़ी अच्छे रेट मिले थे किसान भाइयों को। और अब भी जो किसान भाई लौकी की बुआई कर देते हैं नवंबर के आखिरी सप्ताह में या 15 दिसंबर तक भी अगर आपकी लौकी की बुआई हो जाती है तो आने वाले समय में उत्पादन तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा ही,
मंडी भाव भी काफ़ी शानदार मिलने की वजह से ये फसल आपको काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन देके जा सकती है, सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे और अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ वैरायटियाँ भी बताऊंगा जिनका सिलेक्शन अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छा उत्पादन वो वैरायटी आपको देके जा सकती है। देखिए, नंबर 1 पर जो माहिको की 8 नंबर वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लौकी की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में अगली वैरायटी की बात की जाए तो वीएनआर कंपनी की एक सरिता वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके फल की क्वालिटी काफ़ी शानदार है और उत्पादन भी वीएनआर की सरिता से आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा। इसको दोस्तों आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे आपको आसानी से ये मिल जाती है, तो वहां से भी आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली वैरायटी की बात की जाए तो क्लाउज कंपनी की एक नूतन वैरायटी आती है, ये भी लौकी की काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। और एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। बताई गई वैरायटियों में जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और लौकी की फसल से काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन सभी वैरायटियों से उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलेगा और जो फल की क्वालिटी है वो भी आपको इन सभी वैरायटियों से काफी शानदार मिल जाएगी। इस समय पे जो भी किसान भाई लौकी की खेती करना चाह रहे हैं, 1 एकड़ में लगभग 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 40 से 45 केजी इसमें आप डीएपी खाद इस्तेमाल करें या फिर एसएसपी खाद ले रहे हैं तो लगभग 70 केजी के आसपास आप जो है एसएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 केजी इसमें आप यूरिया खाद इस्तेमाल करें। 40 केजी म्यूरेटो पोटास, ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आपको इसके लिए बेड बनाने हैं। लौकी की खेती कर रहे हैं तो बेड बना के और प्लास्टिक मल्च लगा के और उसके बाद में क्रॉप कवर विधि से आपको इस समय पे लौकी लगानी पड़ेगी। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं बाद में, इसलिए पहले बता रहा हूँ। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से प्लास्टिक मल्च भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों में अगर आपको अपनी फसल को अच्छे से ग्रो करना है और चाहते हैं कि सही समय पर आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाए तो प्लास्टिक मल्च तो इसमें आपको लगानी पड़ेगी। भले ही आप गर्मियों में बेशक इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर आप ये इस तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, गर्मियों वाली फसलों को अगर आप सर्दियों में लगा रहे हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहते हैं। इस वजह से प्लास्टिक मल्च अगर आप लगा देते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक, कुछ तो आपका जो क्रॉप कवर है वो मेंटेन रखेगा और कुछ प्लास्टिक मल्च की वजह से भी आपके जो बेड का टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। इस वजह से बीजों का जमाव भी काफ़ी शानदार तरीके से होता है और जमाव होने के बाद में आपकी जो फसल है वो भी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करती रहती है। इस वजह से इसमें 20-21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लास्टिक मल्च भी आपको मिल जाएगी, परचेज कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च आपको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी की अगर आपको प्लास्टिक मल्च मिल जाती है तो 20-21 की माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से आसानी से काम चलाया जा सकता है। और 6-6 फीट की दूरी पर देखिए, मैंने आपको बता दिया बेड बनाने हैं, बेड से बेड की दूरी 6 फीट से कम नहीं रखनी है और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो 1 से 1.5 फीट तक आप रख सकते हैं। 1.5 फीट की दूरी पे आप सीड शोविंग कर दीजिए। जमीन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मतलब 2 से 3 कल्टीवेशन अच्छी तरह से करके जमीन यानी कि मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके उसके बाद में अगर आप बेड बनाएंगे तो बेड की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और फसल भी आपकी काफी हेल्दी और सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, इस समय पे जो भी किसान भाई अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं वो इस समय पे लौकी की खेती का चुनाव भी कर सकते हैं। आने वाले सीजन में ये फसल आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देके जा सकती है और प्रॉफिट काफ़ी शानदार मिल जाएगा, क्योंकि लौकी एक ऐसी फसल है जो बेल वाली सब्जियों में आपको सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस वजह से इसके रेट अगर आपको 20-25 रुपए केजी के भी मिल जाते हैं ना पूरी सीजन में, तो भी इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। लेकिन अगर आप इसकी खेती नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर 15 दिसंबर तक कर लेते हैं तो रेट इससे डबल भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि 40, 45, 50, 55, 60 रुपए तक के रेट आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस समय पे आप लौकी की खेती कर सकते हैं और काफ़ी शानदार कमाई इस फसल से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल यानी कि दूसरी फसल की बात करें तो इस समय पे यानी कि नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में या फिर आप ये मानिए कि 15 दिसंबर तक आप तर ककड़ी की खेती कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई तर ककड़ी से भी आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके जो मंडी भाव है शुरुआत में आपको 60-65 रुपए तक के मिल जाते हैं और इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। वैसे तर ककड़ी एक छोटी अवधि की फसल है, मतलब ज़्यादा दिनों तक इससे आपको उत्पादन नहीं मिलता है, लेकिन जब तक तर ककड़ी से उत्पादन मिलता है तब तक काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे निकलता है।
और थोड़े ही दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। वैसे तो गर्मियों में अगर आप लगाते हैं तब थोड़े दिनों में आपको उत्पादन देती है, मतलब 40-45 दिन में ये जो है उत्पादन आपको देना शुरू कर देती है। लेकिन इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो फरवरी माह तक आपको इससे उत्पादन जो है वो मिलना शुरू होगा, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा समय लग जाता है, जर्मिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लगभग 8 से 10 दिन का समय जो है इसमें जर्मिनेशन को लग जाएगा। उसके बाद में सर्दियों में जब बाद में, क्योंकि पाले वगैरह भी गिरेंगे जनवरी माह में, तो पाले जब गिरते हैं टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, 2-3 डिग्री या 0 डिग्री तक आ जाते हैं, तो फसल का ज़्यादा कुछ तो नहीं बिगड़ता है क्योंकि क्रॉप कवर के अंदर रहती है हमारी फसलें। लेकिन उस समय पे ग्रोथ इनकी थोड़ी स्लो हो जाती है, काफ़ी धीरे ये ग्रो करती हैं। और जैसे जैसे बाद में टेम्परेचर बढ़ते हैं, जैसे ही आपका लोटनल हटता है, उसी समय पे तरककड़ी फल और फ्रूट की स्टेज में आपको मिलेगी। यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह से ही आपको इसमें फल और फूल देखने को मिल जाएंगे और लगभग 15-20 फरवरी तक ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। उस समय पे इसके रेट जो है वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो तरककड़ी की खेती भी इस समय पे आप कर सकते हैं। तरककड़ी में भी आपको प्लास्टिक मल्च लगाना पड़ेगा और उसके बाद में क्रॉप कवर इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा। खाद उर्वरकों की बात करें तो इसमें भी आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, कम से कम 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 40 से 45 केजी इसमें आप डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 35 केजी के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। ये सारे खाद उर्वरक डाल दीजिए और 20-25 केजी इसमें जो है आप यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करें। अगर आप एसएसपी इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ज़रूर आपको 20-25 केजी यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है साथ में बेसल डोज के रूप में। उसके बाद में इसमें आप 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा। 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तरककड़ी का जो प्लांट होता है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। इस वजह से 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर सीड शोविंग कर लीजिएगा। और सीड शोविंग जहां पे कर रहे हैं वहां पे 2-2 बीज आपको लगाने हैं, क्योंकि तरककड़ी जो आती है इसके जो बीज आते हैं वो हाइब्रिड हो या कोई बड़ी कंपनियों के नहीं आते हैं, खुले बीज आपको मार्केट से मिलेंगे, कॉस्टली भी नहीं आते हैं। 1 एकड़ में अगर आप लगा रहे हैं तो 250-300 रुपए के बीज काफ़ी होंगे इसके। लेकिन इसके जो बीज है उनमें जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी डाउन रहती है, तो इस वजह से 2-2, 3-3 बीज आप एक जगह पे लगाएं और 1-1 बीज ना लगाएं, वरना बाद में पता चलेगा जर्मिनेशन के बाद में कि काफ़ी कम प्लांट हुए आपके, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें सावधानियाँ वगैरह आपको रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्रॉप कवर लगाने के बाद में जब तक आपकी फसल क्रॉप कवर के अंदर रहेगी तब तक तो इसमें आपको कोई रोग बीमारियां नहीं दिखेंगी इन दोनों ही फसलों में। लेकिन जैसे ही क्रॉप कवर हटता है तो हल्का सा इन फसलों में माहू का अटैक उस समय पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हल्का सा एक आप इंसेक्टिसाइड निकाल दीजिएगा, कोई सा भी, चाहे इमिडाक्लोप्रिड निकाल दीजिएगा, तो चाहे आप थाइमेथॉक्सम ले लीजिएगा 25% में जो आता है वो आप निकाल दीजिएगा। सिर्फ एक स्प्रे में जड़ से खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद इन दोनों ही फसलों में जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा सकते हैं, वो भी आपको आसानी से मिल सकते हैं और उसके बाद में एक आध आप स्प्रे भी निकाल सकते हैं। बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस समय पे लगाई गई तरककड़ी से भी शानदार कमाई की जा सकती है। बाकी दोस्तों, अगर आप इस समय पे तरककड़ी लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में बेशक आप लगा सकते हैं, बाकी 15 दिसंबर तक का जो समय है वो इसके लिए एकदम सही है। यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर और 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर दीजिएगा, सबसे सही समय है। और एकदम सही समय पे इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू होगी और जिस समय पे आपकी पहली तुड़ाई शुरू होगी उसके भाव जो है तरककड़ी के आसमान छू रहे होंगे, मतलब इतने अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे और मार्केट डिमांड भी इसकी उस समय पे काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 फसलों के बारे में मैंने आपको बताया है। दोनों ही फसलें इस समय पे लगा के किसान भाई काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।